हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हम 2025 का पहला सेट लेकर के आए हुए हैं। जो सेट है हमारे पास 324 आई एक्स, जिसके 5 बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में उन्हें सॉल्व करेंगे। तो पहले इनको देखते हैं। देखिए पहला क्या कर रहा है क्वेश्चन कि फलन वो एफ एक्स इज इक्वल टू मोड में एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन। देखिए यहां दिया है, पहले जो दे रखा है बेटा उसे लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मोड में एक्स। और क्या दे रखा है इसमें कि फलन एफ कॉलन आर एक्स टेंड टू आर पॉजिटिव। अब पहले तो यहां देखते हैं बेटा, अब यहां पर ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमारे को, एकैकी और आच्छादक। सबसे पहले हम एकैकी पर कार्य करेंगे। तो देखिए यहां पर हम निकालते हैं f-1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा -1। अब -1 का मूड होता है, कितना होता है बेटा हमारे पास 1 होता है। अब यहां से 1 पर प्लस पे निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहां पर भी बनाया, यहां पर भी बनाया, यहां पर हमने वैल्यू क्या लगाई -1 लगा गई और यहां पर हमने प्लस का 1 आ गया। अब ये हमारे पास दोनों वैल्यू बराबर है, यानी -1 नॉट इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो बेटा यहां से क्लियर होता है कि ये एक ही फलन नहीं है, यानी पहला वाला हमारा ऑप्शन खत्म हो गया। जब यहीं से आपको देखना है कि जब एक ही की नहीं है तो कैसा होगा बेटा, ये बहु एक ही के फलन होगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन जो है हमारे पास इसमें मिल रहा है बहु एक ही। अब देखिए हम आच्छादक की बात करते हैं। अब आच्छादक के लिए जो हमारे पास मापांक दे रखा है बेटा x दे रखा है। अब इसका मान हमेशा क्या किसमें होता है कि 0 से ये प्लस इन्फिनिटी में चलता है, 0 से प्लस इन्फिनिटी में होता है। अब यहां पर क्या काम किया है इसने कि जो हमारे पास परिसर दे रखा है बेटा, यही हमारे पास परिसर होगा। यहाँ परिसर परिसर कितना होगा 0 से प्लस इन्फिनिटी में। जब हमारे पास ये है, अब यहां पर क्या काम कहा इसने कि जो परिसर है वो हमारे पास धनात्मक है, धनात्मक वास्तव संख्याओं का समुच्चय है ये। अब धनात्मक में 0 नहीं आएगा, अब वहां पर क्या आएगा 1 से स्टार्ट होगा, वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पर जो हमारे पास दे रखा है 0, लेकिन ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन ये ऑप्शन जाएगा तो ये आच्छादक के लिए जाएगा, यानी बी वाले ऑप्शन के लिए बहु एक ही की। क्योंकि हमारे यहाँ से क्लियर कर लिया ये बहु एक ही की फलन है, लेकिन यहाँ पर परिसर क्या कह रहा है 0 से प्लस इन्फिनिटी के लिए, तो ये अच्छा तो नहीं होगा। लेकिन इसमें जो दे रखा है उसके अनुसार फिर ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब ऐसे इसमें दे रखा है दूसरा वाला, ये पहला क्लियर हो गया। अब देखते हैं ख में क्या दे रखा है कि जो संबंध रिलेशन आर दे रखा है वो क्या दे रखा है a, b का जो संबंध है वो किसमें दे रखा है a इक्वल टू b माइनस 1। देखिए यहां दिया है a इज इक्वल टू बी माइनस 1। अब b की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को, b बड़ा है या बराबर है किसके 3 के। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे बेटा, a बराबर 3 रख देंगे -1, तो कितना हो गया 2 हो गया। तो संबंध क्या बनेगा बेटा, अब x का संबंध a और b में क्या बनेगा 2,3 बनेगा। अब यहां पर हम रखेंगे a बराबर 3 की जगह हम रखेंगे 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 3, तो ये हो गया बेटा 3,4। अब हम क्या करेंगे 5 रख देंगे, तो a बराबर 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना बन जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4,5। अब यहाँ पर देख लीजिए ये ऑप्शन दे रखा है हमारे को, यहाँ कहा कि एक संबंध r a, b सच दैट a इक्वल टू b माइनस 1 और b बड़ा है 3 से या बराबर है समुच्चय पर परिभाषित है। अब देखिए इसमें 2,4 4,5, अब ये 4,5 हमारे पास ये मिल गया ना, तो यही वाला ऑप्शन है इसमें सही जाएगा। अब देखिए इसमें अब हमारे पास ग क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर यहां दे रखा है लिमिट दे रखी है π/2 और 0 dx अपॉन
1 प्लस 10x रूट में। अब इसे मान लेते हैं हम i। ठीक, समीकरण नंबर है हमारे पास फर्स्ट। अब क्या करेंगे बेटा, त्रिगुण 4 का इसमें प्रयोग करेंगे। त्रिगुण 4 से तो i इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारे पास ये 0 से पाई अपॉन 2 लिमिट है dx बट्टे 1 प्लस अंडर रूट में 10 पाई अपॉन 2 माइनस x इज इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 2 dx अपॉन 1 प्लस, अब 10 90 माइनस थीटा किस पे होगा बेटा, कॉट में होगा, ये कॉट x। ये बन गया हमारे पास। अब इसे तोड़ लेते हैं, पाई अपॉन 2 0 dx अपॉन 1 प्लस, अब इसको क्या करेंगे बेटा हम 1 अपॉन अंडर रूट 10x में तोड़ लेंगे। ये हमने तोड़ लिया तो 0 से पाई अपॉन 2। अब देखिए 10x यहाँ आ जाएगा, इसके नीचे एक मान एलसीएम लेंगे तो 10x यहाँ आ जाएगा और फिर एलसीएम है वो पहली तीसरे गुणा होगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास अंडर रूट 10x अपॉन 1 प्लस 10x अंडर रूट में dx। ये समीकरण नंबर हो गया बेटा हमारे पास 2, यानी i की वैल्यू। अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो देखिए इधर i और इसकी i दोनों जुड़ जाएंगे। अब पहला क्या है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x, ये लिमिट है हमारे पास पाई अपॉन 2 और 0 प्लस, ये तो हमारे पास लिमिट तो कॉमन रहेगी। अब दूसरा क्या है हमारे पास अंडर रूट 10x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x। ठीक, ये हमारे पास जोड़ लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 2i इज इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 2 लिमिट है। अब नीचे हमारे पास जो संख्या है वो सेम संख्या है, तो ये एलसीएम हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट 10x हो गया, ऊपर 1 और प्लस 1 प्लस अंडर रूट, इसमें क्या है 10x हो गया dx। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो अंश है वही हर है, तो इससे हम इसे काट देंगे तो ये संख्या बन जाएगी बेटा हमारे पास 2i इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 2 और 1 dx। अब इसका क्या करेंगे हम समाकलन कर देंगे 2i इक्वल टू, अब इसका समाकलन क्या होगा बेटा 1 वो x हो जाएगा 1 का, ये पाई अपॉन 2 और 0। अब हम इसका क्या करेंगे लिमिट लगा देंगे इसमें 2i इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस 0, यानी अपर लिमिट माइनस लो लिमिट। अब ये बन गया बेटा हमारे पास 2i इक्वल टू पाई अपॉन 2। अब i की वैल्यू हम यहां से फाइंड करेंगे तो पाई अपॉन 2 इधर गुणा में, इधर आगे किसमें हो जाएगा भाग में, यानी पाई अपॉन 4 आ जाएगा। अब इसमें कौन सा है पाई अपॉन 4, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट है उसे देख लेते हैं। अब देखिए बेटा इसमें कह रहा है कि अवकल समीकरण दिया है, अवकल समीकरण कितना दे रखा है बेटा 9d स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर है 2 और इस सब की पावर कितनी है बेटा हमारे पास 1/3 है। अब देखिए यहाँ 1/3 पावर को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें इसका घन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर
या तो हमें कोटि ज्ञात करनी हो या घात ज्ञात है, यहाँ तो घात ज्ञात करवा रहा है, तो सबसे पहले बेटा कोटि की अगर बात करें तो कोटि तो यहाँ से हमारे पास फाइंड हो जाती है, लेकिन घात अगर फाइंड करनी है तो यहाँ से ये 1/3 की पावर है इसको खत्म करना है, इसीलिए हमें दोनों पक्षों का क्या करना है, घन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ जब करेंगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा हमारे पास 9d² बाई अपॉन dx² की पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 3। अब इसका क्या करना है हमें 3। अब तो देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा, क्यों, गुणा में जब घाते के ऊपर घाते होती है तो उनमें क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। अब संख्या क्या बनेगी हमारे पास 9d² बाई अपॉन dx² की पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब इसने क्या पूछा था, घात। तो देखिए अब सबसे ज्यादा जो अवकल जो हुआ है तो ये कितना हुआ है हमारे पास, द्वितीय कोटि का है। अब द्वितीय कोटि का है, इधर हमारे पास एक ही है, तो यहाँ जो जिसकी हम कोटि देखते हैं सबसे उच्च कोटि कितनी है हमारे पास 2। अब जिसकी हम कोटि होगी उच्च उसी की घात होगी, तो घात कितनी आ गई बेटा हमारे पास 3, तो इसमें 3 वाला ऑप्शन सही है। अब यह नेक्स्ट वाला ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब है व्यंजक। अब देखिए i डॉट आई माइनस जे डॉट जे प्लस के क्रॉस के। अब देखिए यहाँ पर हमने पता है कि i डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, इनके मान कितने होते हैं बेटा 1 होते हैं। अब यहाँ हमारे पास ये तो दे दिया आदेश गुणन, अब है हमारे पास सदिश गुणन, और के यहां लिख लो पूरा, आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के इक्वल टू कितना होता है बेटा हमारे पास 0 होता है। तो देखिए यहाँ व्यंजक जो दे रखा है, अब व्यंजक से हम निकालेंगे तो ये बनेगा प्लस के क्रॉस के। तो देखिए इसका मान कितना हो गया बेटा 1 हो गया, इसका मान कितना हो गया 1 हो गया, अब इसका मान कितना हो गया 0 हो गया। 1 से 1 कटा हमारे पास, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो ये 0 वाला ऑप्शन सही। देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कराने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें दे रखा है कॉट इनवर्स कोष्टक में 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1। यहाँ कह रहा है कि x 1 से बड़ा हो तो शर्तों रूप में लिखिए। देखिए बेटा इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा क्वेश्चन है। दिया है कॉट इनवर्स मंझला कोष्टक है बेटा इसमें 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1 ये दे रखा है, इसको सरलता रूप में करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना क्या है बेटा, यहाँ जो अंडर रूट में संख्या दे रखी है इससे ये देखना है कौन सी वाली सर्व संख्या बन रही है। अगर हम यहाँ x बराबर sec² मान लें तो ये tan का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ऐसा ही काम करना है। तो देखिए माना x इज इक्वल टू sec थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा ये हो जाएगा sec इनवर्स x। अब यहाँ क्या करेंगे, मान रख देंगे, मान रखने पर तो कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हमने वैल्यू लगा दी। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला बना है हमारे पास tan² का, तो कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में ये हो जाएगा बेटा हमारे पास tan² थीटा, तो कॉट इनवर्स अब 1 अपॉन, अब देखिए स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास tan थीटा। अब 1 अपॉन tan थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास थीटा। थीटा का यहाँ मान लगा दो, थीटा का मान रखने पर, अब थीटा का मान कितना निकाला है बेटा हमने sec² x,
सेक स्क्वायर सॉरी सेक इनवर्स एक्स, ये हमारे पास इसका आंसर होगा पहले वाले का जो दे रखा है उसका। अब इसके बाद में क्या है बेटा हमारे पास सिद्ध करने वाला है, तो इसको सिद्ध करने वाले को करते हैं। ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये एक एक नंबर में दे रखे हैं बेटा। आप लोग सोच रहे हो बड़े बड़े क्वेश्चन आए तो ये ज्यादा के होंगे, तो देखिए खा वाला है। अब यहां पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड में एक्स, एक्स बराबर 0 पर संतत है। तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसमें बेटा हम वैल्यू निकालेंगे, एक्स बराबर 0 पर ही इसकी वैल्यू निकाल लो। तो देखो एफ 0 ये हो जाएगा 0, तो यहां पर क्या बनेगा बेटा हमारे पास 0, क्यों मोड में 0 है तो इसका मान ही हमारे पास 0 होगा। अब हम एल एच एल लेंगे बेटा, एल एच एल। अब देखिए यहां पर एक्स बराबर 0 पर लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव। अब आपको ध्यान देने की बात है बेटा यहाँ पर, क्योंकि ये संख्या किसकी है, मोड की दे रखी है। अब हमारे पास हमने क्या काम किया कि जो 0 लिया है ये नेगेटिव में लिया है। अब नेगेटिव में लिया है तो इसका संबंध ये है कि ये 0 से कुछ छोटा है, जो x का मान है वो 0 से कुछ छोटा है। जब 0 से छोटा होगा तो ये माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का x। अब यहां पर क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे, लिमिट रखने पर तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू -0। ये क्या बनेगा हमारे पास 0 आ गया। अब लेंगे हम एल एच एल, एल एच एल एक्स बराबर 0 पर, इसमें भी एक्स बराबर 0 पर लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव। अब यहां पर क्या है, जी 0 से कुछ बड़ा है, निश्चित कुछ नहीं है लेकिन इतना पता है कि कुछ बड़ा है, तो ये किस में जाएगा बेटा धनात्मक में जाएगा। अब यहां पर भी लिमिट लगाएंगे, लिमिट रखने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू, अब लिमिट रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 0, सीधा सीधा इसमें 0 आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या निकला, अतः यहाँ f0 बराबर या सीधा सीधा लिख दो लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। अब देखिए ये तीनों वैल्यू बराबर है, इसलिए अच्छा सिद्ध क्या कराया था, फलन एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत है, यही इसने सिद्ध कराया था। देखिए अब एक नंबर में क्वेश्चन दे रखा है और आपको सिद्ध करने के लिए दिया है, कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में, लेकिन आपको थोड़ा दिखाई देगा कि ये बड़ा क्वेश्चन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं बेटा। अब देखिए यहां पर दे रखा है अवकल समीकरण, यह है ग, दिया है अवकल समीकरण। जो अवकल समीकरण है वो दे रखा है बेटा हमारे को एक्स वाई डी स्क्वेयर, कोष्टक नहीं है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर माइनस वाई
dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2। अब जो अवकल समीकरण दे रखा है इसमें हमको बेटा देखना यह है कि इसका अवकलन जो है कितने बार हुआ है, सबसे ज्यादा बार हुआ होगा वही इसकी क्या होगी, कोटि होगी। तो अब यहाँ पर हमें देखना क्या है, पूछा क्या गया बेटा, हमारे को घात पूछी गई है। तो कोटि जो हमने निकाल लिया कि ये वाला जो है सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है, इससे हमें पता चल गया क्योंकि यहाँ 2 घात है, इसमें अवकलन हो रहा है 2 बार। अब इसी की हमें घात देखनी, घात इसके ऊपर पोस्टर लगा के देखेंगे, कोई घात नहीं बनेगी। जब कोई घात नहीं बनेगी तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। यानी घात कितनी होगी बेटा इसकी, 1 होगी। क्योंकि लिख दो, क्योंकि डी स्क्वेयर, चल मान लिखो, छोड़ो चक्कर में और पढ़ोगे तुम लोग। घात डायरेक्टली इसकी हमें पता करनी है, इसकी पावर है अब 1 हमारे पास। ठीक, अब देखिए वहां पर दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब जो क्वेश्चन बहुविकल्पी का था वो तो यहाँ दे दिया 1 नंबर में। अब जो 1 नंबर एक क्वेश्चन है जो बहुविकल्पी के जो नहीं है वो बहुविकल्पी में दे दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, घ वाला, यह कहता है पीए दिया है, पीए इज इक्वल टू 0.12, पीबी, पीबी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा हमारे पास 0.15, और क्या दे रखा है पीबी अपॉन ए इज इक्वल टू 0.18। तो पूछा क्या गया है इसमें, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट। अब यहां हम बेटा फॉर्मूला लगाएंगे इसका, तो पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। देखिए बैच पीरियड में जो हमने आपको पढ़ाया है बेटा, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने, वहां फॉर्मूला दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ b अपॉन ए है, अगर यहाँ पर a अपॉन बी होता ना तो भी ये a इंटरसेक्शन b ही आता, यहाँ ऊपर जो है a इंटरसेक्शन b आएगा। अब देखिए इसमें वैल्यू लगा दो, तो यहाँ दे रखा है हमारे पास 0.18 इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास है नहीं, यही हमें निकालनी है, तो a इंटरसेक्शन b अपॉन पी ए कितना है हमारे पास 0.18। अब यहाँ से एक मान के क्रॉस, सॉरी बेटा यहाँ मिस्टेक हो गई, ए का मान दे रखा है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका गुणा कर देंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.18 इंटू 0.12, तो इसका मान करेंगे 12 8 96 के 6 हासिल लगी 9, 12 और 9 हो जाएगा बेटा 21। अब देखिए दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 0 लगाएंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। इसका आंसर हो गया बेटा ये हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लास्ट में, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर बेटा हमारे को सदिश दे रखे हैं, ठीक है, 2 सदिश दे रखे हैं, दिया है सदिश कितने कितने हैं, -2i प्लस जे प्लस 3k और 3i -2j प्लस के, ये हमारे को दे रखे हैं। अब पूछा क्या गया है, कोण पूछा गया है, तो थीटा बराबर वाट। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मोड में ए डॉट मोड बी। अब देखिए बेटा यहाँ ए बी में, यहाँ तो ए बी है नहीं, तो ए को मान लो पहला, बी को मान लो दूसरा। तो देखिए ए सदिश हो गया माइनस का 2i प्लस जे प्लस 3k
और बी मान लेंगे बेटा हम दूसरा वाला, जो दूसरा दे रखा है 3i माइनस 2j प्लस का k। अब हमें क्या निकालना है, a डॉट बी निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस 2i प्लस j प्लस 3k डॉट 3i माइनस 2j प्लस k। अब देखिए आई का गुणा करेंगे हम, तो 3 दूनी 6, माइनस के बन गए बेटा हमारे पास 6। अब ये j का गुणांक कितना है, +1, और यहाँ j का गुणांक कितना है, -2। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में करके -2 एकम 2। अब 3 का और 1 का, k का गुणांक कितना 1, या k का गुणांक कितना 3, तो प्लस के हो जाएंगे 3। तो ये कितना हो गया, -8 प्लस 3, तो कितना हो गया बेटा -5। यानी ये वैल्यू आ गई बेटा a डॉट बी की, जो हमने वैल्यू निकाल ली ये आ गई -5। अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है बेटा, मोड a निकालना है। तो देखिए मोड a फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसी में वैल्यू लगा दो। अब वैल्यू कौन से वाले से लगाएंगे, a वाले से। देखो -2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसका गुणांक कितना 1 का स्क्वायर प्लस इसका गुणांक कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस 1 प्लस 9। तो ये बन गया हमारे पास √14। कौन सा वाला, मोड ए। अब देखिए ऐसे निकालेंगे हम मोड बी। अब मोड बी में देखेंगे दूसरे वाले में, तो देखिए यहाँ ए कितना है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी कितना है हमारे पास -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 9 प्लस 4 प्लस 1। तो ये हो गया बी का मोड हो गया 9 4 13 14 √14। अब हमारे पास जो फॉर्मूला दे रखा था cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मोड a डॉट मोड b। अब इसमें वैल्यू लगा देंगे। अब a डॉट b कितना निकला है बेटा हमारे पास, -5 अपॉन ये कितना निकला है, √14 डॉट √14। तो ये हो गया बेटा हमारे पास -5/14। ये हो गया cos थीटा। अब थीटा का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा बेटा, cos इनवर्स -5/14। तो देखिए ये हमारे पास जो पूछा गया था इस वाले में, ये भी हमारे पास क्लियर होगा। इसी प्रकार से बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उनको देखिए हमने बेसिक तरीके से लिया। अगर इन्हें शॉर्टकट करेंगे तो बेटा छोटे हो जाएंगे, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर थोड़ा सा नेक हल्का सा बेसिक ले लेंगे तो ये समझ में भी आएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। अगर बेटा ये हमारे पास हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।